संघ लोक सेवा आयोग 2022 में आए परिणाम में 56वीं रैंक लाकर आईएएस बने बेलीगंज निवासी अर्नव मिश्रा एवं आदित्य ने आज रायबरेली के जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से मुलाकात की। हम आपको बताएं कि रायबरेली के डीएम माला श्रीवास्तव ने सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आप देखिए। अभिनव मिश्रा अपने परिवार के साथ में पहुंचे रायबरेली के जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से मिलने के लिए। उसके बाद आदित्य ने भी अपने परिवार के साथ पहुंचकर रायबरेली के जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से मुलाकात की। S7 की डेस्क रिपोर्ट। कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आने के साथ ही ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का पता चला जिन्होंने सफलता पाई है और हमारे रायबरेली जनपद से भी 3 बच्चों ने इसको पार किया है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आगे का सफ़र भी एक चैलेंज है, आम जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते रहना, डटे रहना सच्चाई की और अच्छाई की राह पर। यही मैं उन सब लोगों को कहना चाहती हूँ। ये एक शुरुआत है। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत की होगी और बहुत लगन रही होगी। दिल में जो उन्होंने लक्ष्य साधा, जो मन में इच्छा थी, आज उनको ये अवसर प्राप्त हुआ है, सफलता मिली है। तो हमारी तरफ से उनको बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और इस सफलता में जिनका भी योगदान रहा, उनके माँ बाप का, उनके परिवार का, उन सबको भी बहुत सारी बधाई है। और यही कहना चाहूँगी कि आगे बेहतर से बेहतर करते चलें ताकि आम लोगों की दुआ में हमेशा उनका नाम रहे। मेरे भाई आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम भी साथ में दिया था। और हमारे परिवार में क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा था, तो बचपन से ये एक तमन्ना रही है कि एक ये सेवा ऐसी है, पब्लिक सर्विस एक ऐसा अवसर देती है जब हम बहुत सारे लोगों के जीवन पर व्यापक स्तर पे कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। और ये चाहत हमेशा से मेरे और हमारे परिवार में सबके मन में रही है। और राहें आसान हो या ना हो, लेकिन हमेशा डटे रहकर अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करते रहने में ही जो एक खुशी मिलती है और एक संतोष मिलता है, उसका मुझे लगता है कि कोई द्वितीय नहीं है। तो इसी तमन्ना के साथ और आज इस सफलता के मुकाम को जो पाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे अच्छा करें ताकि सबके अच्छे पल में और दुआ में उनका नाम रहे। जी, मेरा नाम अर्नव मिश्रा है और मैं रायबरेली ज़िले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और हाल ही में आए यूपीएससी के 2022 के रिज़ल्ट में मेरी रैंक 56 आई है। देखिए, हम लोग एक जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली है और हमारे यहाँ मतलब भले ही वो आईएएस का हो या किसी भी चीज़ के लिए रहा हो, लेकिन एक मेहनत करने का जो एक मेहनत पे जो जोर था वो हमेशा से बना हुआ था। क्योंकि जैसे मेरे मदर, फादर, मेरे मामा सब लोग यहाँ पे हैं, तो इन लोगों का बस एक इनपुट रहता था कि देखो किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड में जाओ, मेहनत से पीछे मत हटना, मेहनत करना और जिस भी फील्ड में रहो उसमें मतलब एक्सेल करके दिखाओ। मतलब क्योंकि मेहनत से पीछे नहीं हटा जा सकता। यही एक वो रास्ता है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए जैसे मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया, और क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो मेहनत करी जाती है वो हमारे लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो उसके बाद से मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ भी बना और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक जिम्मेदारी ऐसी अब मिल रही है जिसके थ्रू मैं अपने थ्रू और देश की पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी मदर केमिस्ट्री लेक्चरर हैं रायबरेली में ही, मेरे फादर लॉयर हैं, मेरे मामा अभी प्रेजेंट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। एंड मेरी सिस्टर एक है, मेरी एल्डर सिस्टर, जो कि आईएफएस ऑफिसर हैं और वो पहले यूपीएससी में आईआरएस भी थी और यूपीपीसीएस के थ्रू वो डीवाईएसपी भी थी। और उनका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 2 से सिलेक्शन हुआ था और वो अभी आगरा में पोस्टेड हैं, चंबल डिवीज़न में डीएफओ हैं। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं श्री चर्चित गौड़ जी, वो आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के ही और आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो वाइस चेयरमैन हैं। इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। साथ ही साथ मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो रेलवे में काम करते थे, तो एक जो रेलवे में डिप्टी कंट्रोलर थे। तो ये जो सारा एक बैकग्राउंड था वो एक मेहनत का ही बैकग्राउंड था। और ये पढ़ाई का जो एक कल्चर था, जैसा कि आपने कहा कि आईएएस फैक्ट्री, देखिए जो एक पढ़ाई का कल्चर था कि पढ़ के ही हो सकता है जीवन में, पढ़ाई करते रहना है हमें। और हम जब पढ़ाई करते रहेंगे तो उससे ना सिर्फ अपना बल्कि देश का भी बहुत ज़्यादा भला करने का हमें एक मौका दिया जाएगा और उसी के दौलत में आज यहाँ पे पहुँच पाया। नहीं, देखिए मेरा जो सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था। तो मेरा बैकग्राउंड तो साइंस का रहा है, मैंने आईआईटी जोधपुर से ग्रेजुएशन करा है अपना बीटेक।
लेकिन उसके बाद जब मैं IIT जोधपुर में था उसी समय से समाजशास्त्र की तरफ मेरा रुझान बढ़ने लगा था और मैंने वहाँ पे भी समाजशास्त्र के कई कोर्स लिए थे। और उसके बाद मैंने बैंगलोर में 1 साल नौकरी भी करी, लेकिन वो जो एक सामाजिक बदलाव की तरफ झुकाव था कि शायद मैं भी अपने एफर्ट से इसमें कुछ थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, शायद मेरे होने की वजह से भी मैं किसी के जीवन में कोई सुधार ला सकूँ। तो ये एक जो थॉट था वो मेरे दिमाग में लिंगर करता रहा और वही एक थॉट था जिसके बाद मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो भी समाजशास्त्री था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत बढ़ गया था। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं मूल रूप से रायबरेली का निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग बाराबंकी से हुई थी। इसके बाद मैंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की कोलकाता से और अभी 4 साल से रायबरेली में था लॉकडाउन के बाद से, और रायबरेली से सिविल सर्विसेज की तैयारी की जिसमें मेरी रैंक 341 आई है। जी, ये मेरा पहला प्रयास था। पिछले साल ग्रेजुएट हुए थे तो 2022 फर्स्ट अटैम्प्ट था। सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरे पापा ही पास्ड अवे, वो 2018 में एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद फिर फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, नाना जी के यहाँ हम रहते थे और मेरी दीदी ने काफ़ी मार्गदर्शन किया क्योंकि दीदी हमसे आगे थी और पिछले साल उनने भी ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ था। तो और फिर बाकी सारी फैमिली, मम्मी, मामा, ताऊ जी, चाचा जी, सब ने काफ़ी हद तक क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि जो उनने मेहनत की हमको कठिनाइयाँ नहीं देखनी पड़ी, जो उनने रास्ता ढूंढने में समय व्यर्थ किया तो उनने सीधा मार्गदर्शन कर दिया, तो उससे काफ़ी सहायता हो गई।